हेलो एवरीवन, एजुकेटीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्तुति गौर और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इससे पहले हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले जाके वो वीडियोस देखिएगा, बिकॉज कि जो स्पेशली जो फर्स्ट सेम है हमारा क्लास 10th का, उसमें जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी लिंक्ड है। मतलब चैप्टर 1 में जो चीज़ें आई हैं वो कहीं ना कहीं आपके चैप्टर 2 और 3 में भी आएंगी, बिकॉज मैंने रिपीटेडली काफ़ी टाइम बोला है कि जो केमिस्ट्री है 1 2 3 चैप्टर्स जो हैं क्लास 10th के, वो इट्स ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। आपको इक्वेशंस और रिएक्शंस याद होनी चाहिए बाय हार्ट, तभी आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और इक्वेशंस आपके तीनों चैप्टर्स में ही बहुत सारी आने वाली हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके वो वीडियोस देखिएगा, उसको बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने कराया है। तो आप आज हम शुरू करते हैं। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं, उस पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। बैकग्राउंड क्या है कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस हैं। हमने पढ़ा था कि देयर आर प्योर सब्सटेंसेस। Pure substances are divided into two parts, that is elements and compounds. एलिमेंट्स और ये जो कंपाउंड्स है इसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो अभी जो इस चैप्टर में काम आने वाली चीज़ है वो हमारी एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी सिर्फ एक सिंगल टाइप के एटम से ही मिलके बने हों। सिंगल टाइप के पार्टिकल या एटम कह लीजिए, सिंगल टाइप के एटम से ही मिलके बने हों, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अभी जो प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स अभी हमारे हम ढूंढ चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं 118, यानी 118 एलिमेंट्स जो है दीज आर नोन एट प्रेजेंट। इसको भी आप अच्छे से करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो आपका है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक, या तो उसमें आप अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो एलिमेंट्स हैं ये टोटल 118 हैं। और कुछ एलिमेंट्स मतलब ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते भी हो सकते हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कि इन एलिमेंट्स में जो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। अब उन्हीं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे दीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, किसकी प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, दैट इज मेटल्स। फर्स्ट वन इज द मेटल एंड सेकेंड वन इज द नॉन मेटल। इनके बीच में ये डिवाइडेड है, हम इसे देखेंगे। अब मेटल्स होते क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उस पे आने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए किसके बारे में, हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिक टर्म्स क्या हैं, जैसे मेलिएबिलिटी या मेलिएबल। व्हाट इज मेलिएबल, ये वैसे हम कर चुके हैं बचपन में, हम स्टार्टिंग में कभी किया होगा हमने, बट फिर से हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या है। देखिए मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल मीन्स एनी सब्सटेंस और एनी मेटल और नॉन मेटल which can be beaten with a hammer to form into thin sheets। कि ऐसा मेटल, वैसे मोस्टली मतलब हमेशा ही जो मेलिएबिलिटी होती है वो मेटल्स में होती है, ये हम आगे देखेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम बीट करके एक थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें उसको हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल है, यस मैम है। इसका एग्जाम्पल है गोल्ड या सिल्वर फॉइल्स, आपने देखे हैं तो उनको बीट कर करके इतना पतला कर दिया जाता है कि उनकी इतनी पतली पतली थिन शीट्स बना दी जाती है। ओके, तो दिस वाज मेलिएबल। सेकेंड इसी से रिलेटेड है हमारा डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल सेम, किसी भी ऐसे सब्सटेंस को अगर हम बिल्कुल थिन थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दें उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, डक्टाइल क्या हो जाएगा हमारा, इट मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म या और ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको हम बोलेंगे डक्टाइल। ओके, इसके भी एग्जाम्पल्स आप देखते हैं कि आप अपने जितने भी घर में वायरिंग देख रहे हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है, तो आप देखिएगा कि वो थिन बिल्कुल बहुत ही पतले पतले वायर्स होते हैं। सो दिस इज नोन एज डक्टाइल। नेक्स्ट इज नोन एज ब्रिटल। अब ब्रिटल, मेलिएबल और डक्टाइल हमने सबने सुना था, लेकिन ब्रिटल का मतलब क्या होता है, दिस इज सी ब्रिटल।
ब्रिटल का मतलब होता है कि जो अगर उसको स्ट्रेच किया गया, किसी भी ऐसी चीज जिसको स्ट्रेच किया गया या उसको हैमर किया गया, उसको बीट किया गया, तो इट विल ब्रेक। ओके, इट विल ब्रेक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे मेटल्स पे। तो मेटल्स क्या होते हैं, देखो आज जो मैं बताने वाली हूँ, आज मेटल्स की हम ये जो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एंड आज की जो वीडियो में मैं बताऊंगी सिर्फ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर सॉलिड्स, जो सॉलिड्स होते हैं, जिनके पास लस्टर होती है, लस्टर इज शाइन, ओके, विच शाइन, जिनके पास एक चमक होती है अपनी, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। एंड विच आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, इन दोनों टर्म्स का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ। एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो इनमें से कुछ भी नहीं होता, दीज आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द मेटल्स। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस, मतलब कुछ होता है कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड ही रहेंगे, लेकिन उसकी भी एक्सेप्शन है, एक दो मेटल ऐसे हो सकते हैं जो शायद हार्ड ना हो, तो उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो अभी जो हम फर्स्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि मेटल्स आर हैव लस्टर, यानी उनके पास एक शाइनिंग सरफेस होता है, एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। ओके, सो फर्स्ट क्या है कि मेटल्स आर लस्ट्रस या शाइनिंग। अब इसका मतलब क्या होगा कि मेटल्स में एक मेटालिक चमक होगी, मतलब एक मेटेलिक शाइन होगी, उनकी खुद की मेटेलिक शाइन होगी। सबसे ज्यादा अगर इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, लस्टर का एग्जाम्पल दूं तो वो क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, सबसे ज्यादा चमक उन्हीं में होती है। एंड दैट इज द रीजन कि जो ज्वेलरी होती है वो हमारी जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर से मिलके बने होते हैं। ओके, सो और आपने देखा होगा, फिर आप पूछोगे कि मैम थोड़े टाइम बाद अगर हमने इस गोल्ड एंड सिल्वर को ओपन में रखा, ठीक है, ओपन में रखा, तो ये थोड़े काले पड़ जाते हैं, तो इससे तो ये मेटल्स, फिर ये क्या मेटल्स नहीं रहे, मेटल्स बन गए? तो मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब ये एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब जो मेटल्स हैं वो अपनी शाइन खो देते हैं अगर उन्हें एयर में थोड़े लंबे टाइम तक रखा जाए तो, ठीक है, और उनके ऊपर एक बिल्कुल डल लेयर आ जाता है, डल अपीयरेंस आ जाती है। कि वो डल अपीयरेंस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो डल अपीयरेंस होती है हमारी ऑक्साइड की वजह से, ठीक है, सल्फाइड या ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जो लेयर आ जाती है उसके ऊपर, उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मेटल्स जो हैं उनके ऊपर अगर उनको एयर में थोड़े दिन रखा जाए तो उनके ऊपर एक डल अपीयरेंस आ जाती है ऑक्साइड की वजह से। सो इसी वजह से जब अगर उसे आप किसी सैंड पेपर से रब करके देखेंगे तो मेटल विल रीगेन देयर शाइन, उनको उनके पास उनका लस्टर वापस आ जाएगा। ओके, तो इसी वजह से हम ऐसा नहीं कहेंगे डल होने से कि ये नॉन मेटल्स नहीं, नॉन मेटल बन गया या मेटल नहीं रहा, हम ऐसा नहीं कहेंगे। ओके, तो वो शाइन रिमूव हो सकती है। सो मेटल्स हैव देयर लस्टर, यानी उनकी खुद की एक मेटेलिक शाइन होती है। आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर। सेकेंड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। आपने देखा होगा, आप अपने आयरन देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, तो मेटल्स जो हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन क्या है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको बिल्कुल एक शार्प नाइफ से आप कट भी कर सकते हैं, काट सकते हैं आप उन्हें, ठीक है। इसके लिए अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कोई आयरन ले लीजिए, ठीक है, आप आयरन ले लीजिए और एक तरफ आप सोडियम ले लीजिए। ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं लेना, आपको टोंग से लेना है, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है और उसके बाद ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो आयरन को आप नाइफ से कट करके देखेंगे, वो कट, सोडियम को अगर आप कट करके देखेंगे तो वो कट हो जाएगा। सो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं हैं, वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। वो इतने सॉफ्ट हैं कि उनको किसे नाइफ से हम कट भी कर सकते हैं। अब बिकॉज दे आर हार्ड, तो हार्ड है वो इसी वजह से वो मेलिएबल भी, थर्ड प्रॉपर्टी हम इस पे आ जाते हैं कि वो मेलिएबल भी हैं। बिकॉज दे आर हार्ड दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये ब्रेक भी नहीं होगी। दिस इज द रीजन लास्ट ईयर हमने जो गोल्ड फॉइल, याद है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था हमने एटम्स का, तो गोल्ड फॉइल से हमने अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया था। तो गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया था,
बिकॉज इट इज हाईली मेलिएबल, सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है ये। गोल्ड एंड सिल्वर्स आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स अगर मैं कहूँ। इसका एग्जाम्पल हम डेली अपने लाइफ में भी देखते हैं। अगर ये सिल्वर फॉयल है या गोल्ड फॉयल हम देख रहे हैं जो स्वीट्स होते हैं उनके ऊपर, तो क्या है, इतनी थिन हो जाती है कि उसको बीट कर करके वो इतना पतला बन सकता है, प्लस वो ब्रिटल भी नहीं होता, यानी ब्रेक भी नहीं होता है। तो metals are very malleable and these can be drawn into thin sheets. अब कौन कौन से इसके अगर मैं एग्जांपल्स देखूं कि एल्यूमिनियम फॉइल्स को यूज़ किया जाता है किस किस के पैकिंग के लिए, बिस्किट्स के पैकिंग के लिए, चॉकलेट्स के पैकिंग के लिए। आपने देखा होगा ना डेयरी मिल्क के बाहर एक गोल्डन फॉइल होता है लगा हुआ, तो वो क्या है, गोल्ड ही है। ओके, इसके अलावा मेडिसिन हुआ या फिर सिगरेट्स हुआ, उन सब में भी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर मेटल जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली मेलिएबल है। आपको लगेगा सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर है, जी नहीं, कॉपर भी है, सिल्वर भी है। तो आप देखोगे जो कॉपर मेटल है वो भी बहुत ज़्यादा मेलिएबल है, और इसी वजह से जो यूटेंसिल्स बनते हैं, यूटेंसिल्स आपको पता ही है हम घर में यूज़ भी करते हैं, तो यूटेंसिल्स हमेशा कॉपर से ही बनते हैं। उनकी थिन शीट्स लगा के जो पुराने टाइम में होती थी, ट्रंक्स होते थे, बनते थे, केसेस बनते थे, वो सारे किसके होते थे, हमारे कॉपर एंड सिल्वर इनके होते थे। ओके, तो हमारे फर्स्ट हो गए कि दे हैव लस्टर, they are hard but sodium, potassium and lithium are soft, they are malleable and can be beaten into thin sheets. Next, metals are ductile, metals जो हैं वो ductile होते हैं। ductile का मतलब भी मैं बता चुकी, thin wires में वो convert हो सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड को मैं कहूँ तो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ओके। इसका एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड। इसका कॉपर और एल्यूमिनियम भी काफ़ी डक्टाइल है, क्योंकि हम कॉपर वायर्स देखते हैं हमारे जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, उनमें हम कॉपर के थिन वायर्स देखते हैं। तो यानी ये भी क्या है, डक्टाइल है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, वी कैन से दैट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए क्वेश्चन आता है कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। सिंपल बात है, ये जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज हमने देखी, थ्री प्रॉपर्टीज भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज कि दे हैव लस्टर, दे आर मेलिएबल एंड दे आर हाईली डक्टाइल। ओके, सो दे कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। उनको हम जैसी ज्वेलरी बनाना चाहते हैं या जैसे भी उसको शेप देना चाहते हैं हम वैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि मेटल्स जो हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से हीट को पास करा सकते हैं। ओके, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक एक्टिविटी शो कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, अगर एक्टिविटी डायरेक्टली नहीं पूछेंगे तो आपसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको ये साथ साथ करते हुए चलना है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हो जाए इधर, या फिर फर्स्ट 4 चैप्टर्स हो जाए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज भी कराऊंगी, सारे टाइप के क्वेश्चन हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है मैं आपको साथ साथ कराती जाऊंगी। अभी भी जो नोट्स में मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, तो आप इन नोट्स को तो ज़रूर पेन डाउन कीजिएगा, क्योंकि ना इसमें बहुत सारी मैं इक्वेशंस यूज़ करती हूँ। जो भी इक्वेशंस मैं लिखवाती हूँ, रिएक्शंस में लिखवाती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको तो एटलीस्ट लिखिए, मिनिमम है, वो तो सफिशिएंट नहीं है। मतलब इससे ये नहीं है कि आपने नोट्स पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, और फिर जो क्वेश्चंस कराए जाएँ वो कीजिए, आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। ओके, या सो एक्टिविटी इज, आपको करना क्या है कि आपको शो करना है कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हमारे हीट के। तो कैसे, हमें कॉपर वायर लेना है, एक क्लैंप लेना है, आपको फिगर से सब समझ आ जाएगा। एक स्टैंड मतलब चाहिए आपको, पिन से फिक्स कर देना है आपको, और क्या करना है अभी यहाँ से समझा देती हूँ। देखिए, दिस इज द क्लैंप, इससे आपको ये स्टैंड है, इससे एक ये जो वायर है इसको आपको लगा देना है। अब के नीचे आपको पिन से एक वैक्स लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बर्नर लगाना है, उससे काफ़ी दूर, मतलब इस वैक्स से दूर आपको बर्नर लगाना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर हीट होने के बाद, मतलब ये पोर्शन हीट हो रहा है वैसे तो अगर हम देखें वायर का, लेकिन हीट विल ट्रांसफ़र और यहाँ तक पहुँच जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो वैक्स है वो हमारा मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि मेटल्स कंडक्ट हीट, ठीक है, मेटल्स अपने थ्रू हीट पास करा सकते हैं। आपने जो हीट दी थी वो इस साइड दी थी, लेकिन इसके एंड पॉइंट तक वो हीट पहुंच गई है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल यूटेंसिल्स होते हैं, पैन हो गया, जैसे कोई भी पैन हुआ, उसके हैंडल हमेशा वुड या प्लास्टिक के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर वो मेटल के ही रहे ना
तो वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे और आपका हाथ जल जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, ठीक है। हमें तो लग भी नहीं रही है 10th स्टैंडर्ड के, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं कि ये सेम ही क्लैंप होगा आपका, मतलब स्टैंड होगा, वायर होगी, या फिर एक रॉड आप लगा सकते हो। रॉड आपने लगाई, मेटल रॉड आप लगाना कोई, और उसके ऊपर आयरन नेल्स होती है, कील होती हैं जो, वो लगाइए उल्टी करके, ठीक है। आयरन नेल्स आपने लगा दी, यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी और यहाँ पे भी लगा दी, और इस पोर्शन पे आपने उसे हीट दी, ठीक है। इस पोर्शन पे आपने उसे हीट दी। हीट दोगे तो ये हीट जो है वो यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जब जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टूट जाएगा और ये सारे नेल्स नीचे आके गिर जाएंगे। ओके, तो इससे भी हम शो कर सकते हैं कि जो मेटल्स हैं दे कंडक्ट हीट। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको शायद एग्जांपल्स नहीं दिए हैं इसके कि मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं तो कौन से मेटल्स करेंगे और कहाँ उसका यूज़ होता है। तो आप देखोगे कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, वाटर बॉयलर्स हैं, ये सारे कॉपर या एल्यूमिनियम से मिलके बने होते हैं, बिकॉज दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर वो किसी हीट वाले, मतलब अगर कोई पैन हुआ, यूटेंसिल हुआ, अगर वो मेटल से मिलके नहीं बना होगा तो खाना उसमें पक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यही कुछ एग्जांपल्स है। आप जितने भी मेटल्स है, तो हीट कंडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे मेटल्स की। नेक्स्ट, कि मेटल्स जो हैं जैसे हीट कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। तो एक एक्टिविटी है उसके लिए भी। एक्टिविटी क्या है, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है। ये बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है इसका, कि आपको बैटरी लेनी थी, आपको एक मेटल शीट लेनी है, कोई भी आप एक छोटा सा पीस मेटल का ले लीजिए, एंड्स को कनेक्ट कीजिए, और आप देखोगे जब ये बैटरी से करंट फ्लो होके जाएगा इधर से, तो दीज विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब जल जाएगा। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, अगर घर पे होता है, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं इसी वजह से जितने भी वायर्स होते हैं हमारे घरों में, जितने भी वायर्स होते हैं वो पीवीसी से कवर्ड होते हैं। पीवीसी, व्हाट इज पीवीसी? पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? प्लास्टिक ही है बेसिकली, ठीक है, थोड़ा अच्छा प्लास्टिक। वो एज एन इंसुलेटर काम करता है। इंसुलेटर मतलब, insulators are those substances या those materials which are bad conductor of heat and electricity, जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। तो जितने भी हमारे वायर्स होते हैं हमारे घरों में, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वो पीवीसी से कवर्ड होते हैं। वाई? बिकॉज सो दैट कि वो जो करंट है वो हम तक ना पहुंचे अगर हम उसे टच करें तो, ठीक है। इंसुलेटर का काम होगा तो यानी वो अपनी तरफ से वो उसे अपना इलेक्ट्रिक जो करंट है वो उसे पास नहीं होने देगा। ओके, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जितने भी मेटल्स है वो बहुत सारे ही लगभग क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, इतना हो गया। इलेक्ट्रिक वायर्स हम बता ही चुके हैं। कॉपर मेटल भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, गोल्ड सभी करते हैं, टंगस्टन, ये सब क्या है, अपने अंदर से उसको इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। ओके, अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि लास्ट जो था कि हीट कंडक्शन, मैंने आपको बताया था हीट कंडक्शन में ही जो सबसे लीस्ट मेटल है, जो जिसमें सबसे कम हीट पास हो पाती है, वो है हमारा लेड। ओके, लेड जो है वो सबसे कम, मतलब इट इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल द मेटल्स, ठीक है। ये हीट सबसे कम ही पास करा पाएगा अपने, लेस हीट या लीस्ट हीट आई कैन से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है इसमें, व्हेन द मेटल्स आर बीटन, अगर उनको बजाया मतलब किसी चीज़ से स्टक किया जाए तो उनके अंदर से एक अपनी मेटेलिक साउंड निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो मेटेलिक साउंड जिसमें से निकले यानी वो मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स व्हेन बीटन या स्टक ऑन समथिंग दे प्रोड्यूस अ साउंड विच इज नोन एज मेटेलिक साउंड। ओके, आई थिंक इधर तक हमारा क्लियर हो गया है प्रॉपर्टीज। ओके, ये किस वजह से होता है? इसकी सोनोरसनेस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, जिसकी वजह से इसी को हम मतलब बेल्स में, आपने कभी देखा है, वुडन बेल नहीं देखी होगी, हमेशा मेटेलिक बेल देखी होगी। स्कूल में भी जो बेल होती है तो हमेशा जो बीट किया जाता है वो एल्यूमिनियम में आयरन होता है, उसके ऊपर ही आप
बीट करते हो और आप आवाज़ निकालते हो। मेटल्स की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेटल्स होती हैं उनकी हाई डेंसिटीज होती है। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, सोडियम एंड जो पोटेशियम होता है उनकी हाई डेंसिटी नहीं होती, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम इनकी हाई डेंसिटी नहीं होती, एक्सेप्शंस हैं ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैं डालना भूल गई, ठीक है। सो ऑल द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जनरली हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटेशियम, ओके। हाई डेंसिटी का मतलब क्या होगा, हाई डेंसिटी का मतलब होगा जिन भी सब्सटेंसेस है, जिन भी मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, दैट मीन्स दे आर वेरी हैवी, ओके, वो काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर हम अर्थ में देखें ना, अर्थ में मैक्सिमम जो, अगर क्रस्ट की बात करूं मैं, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम मिलता है, यानी वो मेटल है, और अर्थ के क्रस्ट की हाई डेंसिटी होगी। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि हमारी जो कोर होती है, बिल्कुल इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, वो सबसे ज़्यादा डेंसिएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरन मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में वहाँ आयरन मिलता है, इसी वजह से उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा हो जाती है। आई होप डेंसिटी क्लियर है। नाउ मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। अगर हम देखें कि जो मेटल्स की टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, टेंसिलिटी, ओके। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप देखो मैंने 11 कराई हैं, आप 10 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए आपकी। आपको डायरेक्टली लिखने के लिए बहुत कम दिया जाएगा ये सब प्रॉपर्टीज़, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आगे जो रिएक्शंस होंगी वो बहुत काम आने वाली है हमारे। तो अब देखो कि मेटल्स हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मतलब उनको मेल्ट करने के लिए भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, और उनको बॉयल करने, मतलब उस उनके लिक्विड को बॉयल करने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। मतलब आयरन मेटल का अगर मैं बॉइलिंग ये सॉरी मेल्टिंग पॉइंट आपको बताऊं आयरन मेटल का, तो वो है 1535 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हो 1535 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है सिर्फ। ये इसको मेल्ट करने में कितना ही टाइम लगता होगा। इसका मतलब क्या है कि जब सॉलिड मेल्ट हो और टर्न हो लिक्विड, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यानी इतना टेम्परेचर उसे ज़रूरत होती है उसको मेल्ट करने के लिए। ऐसे जो कॉपर है उसका भी काफ़ी हाई मटीरियल मेल्टिंग पॉइंट होता है, आई थिंक 1083 डिग्री सेल्सियस कॉपर का होता है, लेकिन हाईएस्ट तो हम इसको कह सकते हैं, ओके। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है, देखो हर जगह सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम आ ही रहा है, तो यहाँ पे भी जो एक्सेप्शंस हैं वो सोडियम पोटेशियम है, कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनके काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ओके। उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब वाटर से भी कम हो जाता है, 98 डिग्री सेल्सियस या 64 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का 98 एंड पोटेशियम की बात करूं तो 64 डिग्री सेल्सियस, कितना सा है, पानी से भी कम मेल्टिंग पॉइंट हो गए। तो गैलियम और सीजियम मेटल्स होते हैं उनके भी काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट है, उनको बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो गैलियम और जो सीजियम मैं बता रही हूँ इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो अगर आपने हाथ में भी लिया हुआ है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमारी बॉडी की हीट से वो मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो है, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड्स होते हैं। ऑफ कोर्स देर इज ओनली वन एक्सेप्शन कि मर्करी जो है, मर्करी मेल्टिंग पॉइंट सॉरी लिक्विड होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है। अगर इसे मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब अगर इसे नॉर्मली रूम में रख दिया जाए तो इट विल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट ओनली। सो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट द मर्क्यूरी, ओके। इसका बस यही एग्जाम्पल है, ओनली वन मेटल है, ये सिंगल मेटल है जो सिर्फ लिक्विड में होता है, बाकी सभी सॉलिड में होते हैं। सो आई होप हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली हैं। हमने प्रॉपर्टी क्या क्या की है कि मेटल्स आर लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, अच्छा इसके अलावा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर सोनोरस, हाई डेंसिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सॉलिड्स होते हैं। सो दीज वर द सम प्रॉपर्टीज जिनके थ्रू आपको मेटल्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से करेंगे डिस्कस, ओके। तो जितना ये है आप इसे अच्छे से पढ़ के आइएगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।